नमस्कार दोस्तों, द क्राइम स्टोरी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक हत्याकांड की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सोनू केस के नाम से जाना जाता है। इस दर्दनाक कहानी की जड़ें उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से जुड़ी हुई हैं। तारीख थी 10 सितंबर 2024, जब सुबह के वक्त रामपुर के थाना सैफनी इलाके के जंगलों से गुजरते हुए कुछ राहगीरों की नजर अचानक एक बिना सिर वाली लाश पर पड़ी। दहशत में आकर उन्होंने फौरन एसएचओ महेंद्रपाल सिंह को खबर दी, जो बिना देरी किए अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत अपने आला अफसरों को इस भयानक जुर्म की इत्तला दी और मृतक की शिनाख्त के साथ साथ गायब सिर की खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन सिर का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे पुलिस के लिए मृतक को पहचानना एक बड़ी चुनौती बन गया। इस बीच आसपास के सभी थानों में इस अज्ञात शव का अलर्ट भिजवा दिया गया। नग्न और सिर कटी लाश मिलने की यह सनसनीखेज खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसे देखने के लिए सैफनी गांव के सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। उसी भीड़ में मौजूद सैफनी के ही एक शख्स ने लाश के चौड़े और चपटे अंगूठे को देखकर उसे पहचान लिया। उसने चीखते हुए पुलिस से कहा कि यह तो उनका सोनू है और किसी ने बेरहमी से उसका गला काटकर उसे यहां फेंक दिया है। इत्तेफाक से उसी वक्त बिलारी थाने से जानकारी मिली कि सोनू नाम के एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता साबिर ने पिछली रात ही दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि सोनू 9 सितंबर की शाम 7 बजे से गायब है। साबिर को जब मौके पर बुलाया गया तो उसने भी उस चपटे अंगूठे से अपने बेटे की तस्दीक कर दी। इसके बाद 11 सितंबर को साबिर की शिकायत पर बिलारी थाने में बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस पेचीदा मामले में असली कातिलों को पकड़ना और कटे हुए सिर को ढूंढना पुलिस का पहला लक्ष्य था। इसके लिए एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल के निर्देश पर बिलारी के कोतवाल लखपत सिंह को इस जांच टीम का प्रभारी बनाया गया। मृतक के पिता साबिर ने इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का शक जताया। उसने बताया कि उसका बड़ा बेटा सोनू, जो परिवार का सहारा था और आलिम के कारखाने में जीन्स सिलने का काम करता था, उसका अपने ही समाज की एक लड़की से अफेयर चल रहा था जो उसकी ननिहाल में रहती थी। साबिर के आरोपों के आधार पर पुलिस ने सैफनी के मजरा मोहल्ले के रहने वाले सद्दाम अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने सद्दाम से सख्ती बरती तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सद्दाम की दी गई जानकारी पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल चाकू, मृतक का टूटा फोन, चप्पलें और घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित सैफनी के डंपिंग ग्राउंड से सोनू का सिर बरामद कर लिया। पूछताछ में सद्दाम ने खुलासा किया कि इस घिनौने अपराध में उसकी सगी बहन मेहनाज और उसका दोस्त रिजवान भी बराबर के हिस्सेदार थे। पुलिस ने जब मेहनाज से सख्ती से सवाल किए तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने करियर के तबाह होने का अफसोस जताने लगी। महिला पुलिस के हौसला देने पर मेहनाज ने अतीत के पन्ने पलटते हुए पूरी कहानी सुनाई। करीब 1 साल पहले सोनू सैफनी में अपनी ननिहाल आया था, जहां पड़ोस में ही एक शादी का जश्न चल रहा था। विदाई से पहले सलामी की रस्म के दौरान हंसी मजाक के बीच सोनू और मेहनाज की नजरें पहली बार मिलीं। सोनू एक मासूम और आकर्षक नौजवान था और मेहनाज भी उसकी तरफ खिंची चली गई। विदाई के वक्त सोनू ने चुपके से मेहनाज के हाथ में अपना मोबाइल नंबर लिखा एक कागज थमा दिया। इसके बाद फोन पर मुलाकातों और बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो गहरे प्यार में बदल गया। मेहनाज एक बेहद खूबसूरत, चंचल और पढ़ाई में होशियार लड़की थी, जिसके करियर को लेकर उसका भाई सद्दाम और पूरा परिवार बहुत गंभीर था। जब सद्दाम को अपनी बहन के इस अफेयर की भनक लगी तो वो अंदर से हिल गया, लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए पहले दोस्तों से मशवरा किया और फिर अपनी बहन से सीधे बात करने का फैसला किया। एक दिन घर में सद्दाम ने मेहनाज को चाय के बहाने बुलाया और उसे मोहल्ले में हो रही बदनामी के बारे में समझाया। उसने अपनी इज्जत का वास्ता देते हुए मेहनाज से कहा कि वो एक सिलाई करने वाले लड़के को भूल जाए और अपनी आईटीआई की पढ़ाई पर ध्यान दे, जिसके लिए उसने घर वालों से बगावत की थी। मेहनाज ने भी रोते हुए अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वो सोनू से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, लेकिन उसने बताया कि सोनू बहुत जिद्दी है और वो उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं है। असल में सोनू ने मेहनाज की कुछ तस्वीरें खींच ली थीं और हालांकि उसने उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं डाला,
लेकिन ननिहाल के रिश्तेदारों को दिखाकर ये अफवाह फैला दी थी कि वो महनाज से ही निकाह करेगा। ये बात सद्दाम की बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसे परिवार की बदनामी का खौफ सताने लगा। जब समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ तो सद्दाम और महनाज ने मिलकर सोनू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक दिल दहला देने वाली साजिश रची। 9 सितंबर 2024 को महनाज ने सोनू को प्यार से फोन करके बेरुआ पुल पर मिलने के लिए बुलाया। सोनू खुशी खुशी तय वक्त पर पुल पर पहुंच गया, जहां महनाज उसका इंतजार कर रही थी, जबकि सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पहले से घात लगाए बैठे थे। महनाज सोनू को बहाने से गन्ने के खेत में ले गई। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सद्दाम और रिजवान ने पीछे से सोनू पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। महनाज ने तुरंत सोनू के पैर कसकर पकड़ लिए और सद्दाम की दी हुई रस्सी से उन्हें बांध दिया। सोनू अपनी जान की भीख मांगता रहा और सारी तस्वीरें डिलीट करने का वादा करता रहा, लेकिन महनाज खामोश खड़ी रही। सद्दाम ने उसके हाथ भी बांध दिए और फिर रिजवान और महनाज की मदद से सोनू को दबोचकर सद्दाम ने उसके गले पर बेरहमी से छुरी चला दी। खून के फव्वारे फूट पड़े और उन्होंने धड़ से सिर को पूरी तरह अलग कर दिया। पहचान छिपाने के लिए रिजवान ने लाश के कपड़े उतार दिए, मोबाइल तोड़ दिया और बाइक वहीं छोड़ दी। इसके बाद तीनों ने कटा हुआ सिर, हथियार और सबूत एक थैले में भरे और जंगल से होते हुए सैफनी के डंपिंग ग्राउंड में सिर को कूड़े में छिपा दिया, क्योंकि सद्दाम वहां कूड़े का ट्रैक्टर चलाता था। आखिर में उन्होंने सबूत मिटाने के लिए एक चप्पल और फोन के टुकड़े फेंक दिए और खून से सने कपड़े भी जला दिए। लेकिन कानून के लंबे हाथों ने तीनों को पकड़ ही लिया और अब वे अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी को आपको सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी खौफनाक घटनाओं से सबक लिया जाए और ऐसी भयानक गलतियों से बचा जा सके। इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका ये समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है।